नमस्कार। आइए ज्ञान ज्योति मंच में आपका फिर एक बार हार्दिक अभिनंदन है। हमारे दूसरे YouTube चैनल में फिर हम आपको कागज, मोड़ और पंच के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। जब कागज, मोड़ और पंच वाला आकृति आती है तो उसमें एक वर्गाकार कागज लिया जाता है। वर्गाकार कागज है ये, उसको ऐसे तिरछा उसको फोल्ड करेंगे, उसके बाद पुनः उसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला आकृति बनेगी। जब ये आकृति बनेगी तो यहाँ पर एक पंच कर दिया जाता है। जब ये पंच कर दिया जाता है फिर इस कागज़ को हम फिर ऐसा खोलेंगे तो इस प्रकार की आकृति बनता है। तो एक पंच यहाँ है और जब इस कागज़ को खोलते हैं तो फिर एक पंच यहाँ हमको दिखाई देता है। उसके बाद पुनः इसको खोलेंगे, इधर से ऐसे करेंगे तो फिर एक कागज़ इस तरह से दिखाई देगा। तो एक पंच यहाँ था और एक पंच यहाँ बना हुआ है। फिर इसको ऐसे खोल दिया जाएगा तो एक पंच यहाँ नज़र आएगा और एक पंच यहाँ नज़र आएगा। तो कागज़ को पूर्ण रूप से जब खोलते हैं तो हमको ये वाला आकृति प्राप्त होती है। जब ये वाला आकृति प्राप्त होती है, अब समस्या आकृति है। ये समस्या आकृति के साथ उत्तर आकृति का मिलान करना है। तो मिलान करके देखते हैं। चलो आइए, ये हमारा समस्या आकृति और उसके बाद इसका मिलान करते हैं। तो इसको दोनों से देखने से स्पष्ट पता चल जाता है कि ये ऐसा इसके साथ नहीं है। तो फिर इसके साथ मिलान करते हैं तो ये भी इसके जैसा दिखाई नहीं दे रहा है। फिर इसके साथ भी इसका मिलान करते हैं तो ये भी इसके जैसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये तीनों आकृति इसके साथ मेल नहीं खा रहा है। फिर यहाँ चलते हैं तो ये दोनों आकृति मेल खा रहा है, इसलिए इस समस्या आकृति का सही उत्तर ये डी होगा। आइए अब दूसरा समस्या आकृति को देखते हैं। ये फिर वर्गाकार कागज है। इसको एक बार फोल्ड किया गया है, फिर यहाँ दूसरा बार इसको ऐसा फोल्ड कर दिया गया है। उसके बाद इसको ऐसा फोल्ड किया है, उसको कटिंग किया गया है। यहाँ पर कैंची से यहाँ कट कर दिया गया है। कोने को ऐसे कोने को कट कर दिया गया, तो ये फोल्ड हमको ऐसी नज़र आ रहा है। अब जैसे हमने कागज़ को मोड़ा था उसी प्रकार उसको खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, आइए देखते हैं। तो ये कागज़ हमको ऐसे नज़र आएगा। कट करने के बाद इसको खोले हैं तो ये कागज़ हमको ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, पहला फोल्ड हमने खोल दिया। अब इसको दूसरा फोल्ड खोलेंगे। तो दूसरा फोल्ड जब खोलेंगे तो ये कागज़ हमको कैसे नज़र आएगा, इसको ऐसे खोलेंगे तो ये कागज़ इस तरह से खुलेगा, तो इसी के जैसे और नीचे में चित्र बन जाएगा। चलो देखते हैं कैसा बनता है चित्र। ये ऐसा चित्र बन जाएगा यहाँ। अब ये समस्या आकृति का चित्र ऐसा बना है और इस समस्या आकृति से उत्तर आकृति का मिलान करना है। चलो यहाँ देखते हैं इस जैसा चित्र इसमें से कौन सा है। तो इसमें देखते हैं तो इसके जैसा ये नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका उत्तर नहीं हो सकता। उसके बाद फिर मिलान करते हैं तो ये भी नहीं हो सकता इसका उत्तर। और इसके बाद इसको देखते हैं तो यहाँ बीच में भी एक पंच है, इसमें पंच नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए भी ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। और ये दोनों एक समान दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका उत्तर ये सही उत्तर ये वाला है, ए। समस्या आकृति नंबर 3 को बनाने का प्रयास करते हैं। फिर यहाँ पर हमने वर्गाकार एक कागज़ लिए और वर्गाकार कागज़ को फिर ऐसी फोल्ड किए। उसके बाद उस कागज़ को फिर एक यहाँ फोल्ड किए। उसके बाद कैंची से ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है और इधर का ये वाला भाग, ये तीनों भाग को कैंची से कट कर दिया गया है। अब कट करने के बाद इस कागज़ को हम खोलते हैं तो ये कागज़ कैसे दिखाई देगा, इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ जब इस कागज़ को ऐसे खोलेंगे इधर, तो यहाँ कट हुआ है वो यहाँ तक चला जाएगा ऐसे। उसके बाद फिर इस कागज़ को इधर खोलेंगे तो ऐसा नज़र आएगा हमको।
उसके बाद फिर इसको पूरा खोलेंगे कागज़ को, तो ये ऐसा हमको दिखाई देगा, और इधर ये ऐसा दिखाई देगा। और चूंकि यहाँ भी कटा हुआ है, ये कोना कोना ये यहाँ भी कटा हुआ है, इसलिए इधर का इतना दिखाई देगा ऐसे, इधर का इतना दिखाई देगा, और इधर भी ऐसे कटिंग दिखाई देगा। तो जब कागज़ को हम खोलेंगे तो ये वाला चित्र हमको दिखाई देगा। तो देखते हैं इस वाला चित्र में ये उत्तर आकृति का कौन सा मिलान होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसको मिलाते हैं तो दोनों चित्र में अंतर है, इसलिए ये वाला उत्तर नहीं हो सकता। उसके बाद देखते हैं ये भी दोनों चित्र नहीं मिल रहा है, और यहाँ देखते हैं कि ये और ये चित्र मिल रहा है, और इसको भी देखते हैं तो ये चित्र नहीं मिल रहा है। ये चित्र तो सेम है, लेकिन बीच में जो चित्र बना हुआ है वो ऐसा चित्र बना हुआ है, और इसमें जो और ये दोनों में समानता है, इसलिए इसका सही उत्तर ये बी है। और आइए देखते हैं चौथा प्रश्न, समस्या आकृति। इसमें भी एक वर्गाकार कागज लिया गया है। वर्गाकार कागज को एक बार ऐसा फोल्ड किया है, उसके बाद ऐसा फोल्ड कर दिया गया है। उसके बाद इसमें 3 पंच कर दिया, तीनों किनारे में, एक पंच यहाँ, एक पंच यहाँ और एक पंच यहाँ। अब इस कागज को जैसे ही हमने फोल्ड किया था उसको वैसे खोलेंगे क्रमवार, तो ये चित्र कैसे दिखाई देगा। इस कागज को हम यहाँ से ऐसे मोड़ दिए थे, तो इसको ऐसा खोलेंगे तो ये चित्र ऐसा बन जाएगा। और ये जो पंच है वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये पंच है वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये पंच है वो यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से ये कागज खुलने के बाद हमको ऐसा दिखाई देगा। अब पुनः इस कागज को ऐसे खोलेंगे, तो जब इसको ऐसे खोलेंगे तो ये कागज हमको इस चित्र की तरह दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। अब ये वाला जो पंच है वो यहाँ आ जाएगा, और ये वाला पंच है वो यहाँ आ जाएगा, और ये वाला पंच है वो यहाँ आ जाएगा, और ये वाला पंच है वो यहाँ आएगा, ये पंच है इधर आ जाएगा, और ये वाला पंच है वो इधर आ जाएगा। अब ये कागज है वर्गाकार, वो हमारा समस्या आकृति ऐसा बना है। अब आइए इस समस्या आकृति के साथ उत्तर आकृति का मिलान करते हैं। हमने कागज को 4 परत में मोड़ा था और उसमें 3 पंच किए थे, तो 4 तिया 12, उसमें 12 पंच होना चाहिए, तब वही सही है। अब यहाँ देखते हैं तो इसमें 9 ही पंच है, तो ये गलत ही होगा ये। उसके बाद देखते हैं बाकी तीनों में 12-12 पंच है, लेकिन इस पैटर्न में कौन सा पंच है उसको हम मिलान करेंगे। यहाँ देखते हैं तो इस पैटर्न में ये पंच नहीं है, और यहाँ देखते हैं तो ये दोनों पैटर्न मिल रहा है। फिर आगे देखते हैं तो ये पैटर्न और ये पैटर्न भी मैच नहीं खा रहा है, इसलिए ये भी गलत है, और ये दोनों पैटर्न मिल रहा है, इसलिए इस समस्या आकृति का सही उत्तर ये बी होगा। ठीक है, तो आइए आज का हमारा दूसरा वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमको कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कई साथियों ने हमको कमेंट्स में कहा था कि आप कागज़ को कटिंग करके बताएं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि जब हम परीक्षा दिलाने जाते हैं तो उस समय हमको ना कागज़ ना वहाँ पर कैंची मिलेगा, तो हमको बनाना इसी पैटर्न में है। इसलिए आप यही पैटर्न को देख कर के सीखिए, और जिसमें जो डाट है ज़रूर आप उसको डाट को मिलाइए, और जैसा पहला चित्र बना है वो कैसे खुलेगा उस डाट को मिलाइए, और उस चित्र को वैसे ही पेंसिल में प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा। तो जल्दी से जल्दी हमारे ज्ञान ज्योति मंच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।